हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मौर्यकालीन भौतिक संस्कृति के विस्तार के बारे में, मौर्यकालीन कला के बारे में, लोक कला के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्यकालीन भौतिक संस्कृति का विस्तार। मौर्यकालीन भौतिक संस्कृति का विस्तार गंगा घाटी में योगदान दिया। जैसे लोहे का उपयोग, यानी कि लोहे का उपयोग सर्वप्रथम मौर्य काल में हुआ। लोहे का उपयोग, आहा सिक्कों का उपयोग, उत्तरी काली पोलिस मृद भांड के प्रयोग, पक्की ईंटों व मंडल कूपों का उपयोग, उत्तरी पूर्वी भारत में नगरों की संख्या में वृद्धि ने योगदान दिया। यानी कि मौर्य काल के अंदर लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम होने लगा, आसिकों का निर्माण होने लगा। उत्तरी काली पोलिस वाले मृद भांड, जिसे NPVW कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मौर्य काल में प्रारंभ हुए। पक्की ईंटों का निर्माण होने लगा। मंडल कूपों का, यानी कि कूप, यानी कि कुएं बनाने स्टार्ट हुए और पानी की समस्या दूर हुई। उत्तरी पूर्वी भारत में नगरीकरण का विस्तार हुआ। इसे द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं। मौर्य काल को द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं। प्रथम नगरीकरण का काल हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता थी, और दूसरा द्वितीय नगरीकरण का काल मौर्य काल था। पक्की ईंटों से ने अधिक स्थायी मकानों का निर्माण में मदद दी। स्थायी मकानों से सबसे पहले मौर्य काल में दृष्टिगोचर होता है। इससे लोग कुएं खोदकर नदी तट से दूर दूर के इलाकों में भी बसने लगे थे। मंडल कूपों की वजह से पानी की समस्या घटी, यानी कि मंडल कूपों से पानी की समस्या कम हो गई। ये कूप तंग बस्तियों के अंदर शोष गत्तों का कार्य भी करते थे। मौर्य काल में उत्तरी काली पोलिस मृद भांड मिले हैं। उत्तरी काली पोलिस वाले मृद भांड मिले हैं, जिसे NPVW कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मौर्य काल से मिले हैं। शिशुपालगढ़ उड़ीसा व चंद्रकेतुगढ़ बंगाल इन मृद भांडों की उत्खनन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी कि यहाँ से ये मृद भांड अच्छी अवस्था से मिले हैं। इसके बाद हम मौर्यकालीन कला के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्यकालीन लकड़ी का महल। मौर्यकालीन लकड़ी का महल बुलंदी बाग पटना से मिला है। मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष कुम्भरहार गांव पटना से मिले हैं। इन लकड़ी के महल और इन राजप्रसाद के बारे में फायन ने कहा है कि यह प्रासाद मानवकृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है। इन प्रासादों के बारे में एरियन ने कहा है कि इस राजप्रासाद की शानो शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना ही कर सकते हैं, एरियन ने कहा था। मौर्य काल में काष्ठ के स्थान पर पत्थर का उपयोग शुरू हो गया था। अशोक के एकाश्रम स्तंभ लेख मौर्य कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। इन पर चमकदार पॉलिश है, यानी कि इसमें जो पॉलिश की गई है वो चमकदार है। अशोक के स्तंभ यूपी के चुनार, यानी कि उत्तर प्रदेश के चुनार मिर्जापुर के बलुआ पत्थर से बने हैं। स्तंभों का शीर्ष अलग बना हुआ है तथा शीर्ष पर पशुओं की मूर्तियां हैं। शीर्ष का मुख्य अंश घंटा कहलाता था। इसे अवांगमुखी कमल भी कहा जाता है। शीर्ष पर 4 पशुओं का अंकन है। नंबर 1 हाथी, नंबर 2 घोड़ा, नंबर 3 सिंह, नंबर 4 बेल। सारनाथ स्तंभ 4 सिंह हैं। लोरिया नंदनगढ़ 1 सिंह है। रामपुरवा स्तंभ 1 बेल। वैशाली स्तंभ 1 सिंह है। सांची स्तंभ 4 सिंह है। संकीसा स्तंभ 1 हाथी। अब देखते हैं कैसे याद होता है। 4 सार 4 सासा है, उसमें 4 सिंह हैं। सासा है, वहाँ 4 सिंह हैं। सार 4 सासा, सारनाथ, सांची स्तंभ, इसमें भी 4 सिंह हैं, इसमें 4 सिंह हैं। रामपुरवा स्तंभ में 1 बेल है। लोरिया नंदनगढ़ में 1 सिंह है। वैशाली स्तंभ में 1 सिंह है और संकीसा स्तंभ 1 हाथी है। रामपुरवा के दूसरे स्तंभ पर 1 सिंह बिठाया गया है। कौशाम्बी, रामपुरवा, वैशाली व संकीसा के स्तंभ विहीन है। अशोक के एकाश्रम स्तंभों का सर्वश्रेष्ठ नमूना सारनाथ के सिंह स्तंभ का शीर्ष है, जिसमें 4 शेर यानी सिंह
पीठ सटाकर बैठे हैं, एक चक्कर धारण किए हैं। यह चक्कर बुद्ध द्वारा धर्म परिवर्तन का प्रतीक है। आधुनिक भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। इसमें मूलतः 32 तिलियाँ थी, हालांकि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो चक्कर है उसमें 24 तिलियाँ हैं। सांची व भरहुत के मूल स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। भारतीय स्तंभ सपाट है जबकि ईरानी स्तंभ नालीदार है। अशोक ने वास्तुकला की नई शैली गुफा निर्माण शुरू की। बराबर गया बिहार के अंदर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक ने। इसमें 4 गुफाएं थी, कर्ण, सुदामा, चौपार और विश्व झोंपड़ी। कर्ण, सुदामा, चौपार, विश्व झोंपड़ी, ये 4 गुहाओं का निर्माण अशोक ने करवाया था। लुम्ब ऋषि की गुफा बराबर की पहाड़ियों में ही है। यह मौर्यकालीन है। इसका निर्माण दशरथ ने करवाया था। अशोक के पुत्र दशरथ ने करवाया था। दशरथ नागार्जुन पहाड़ियों में 3 गुफाएं बनाई थी। दशरथ ने, जो अशोक का पुत्र था, इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में 3 गुफाएं बनवाई थी। गोपी वापी पदथिक गुफी काफ़ी फेमस गुफा मानी जाती है। अब हम लोक कला के बारे में अध्ययन करेंगे। मथुरा के परखम ग्राम से प्राप्त यक्ष मूर्ति, इसे मणिभद्र भी कहा जाता है। पटना के दीदारगंज से चाम्र ग्रहणी यक्षी मूर्ति मिली है। बेसनगर से यक्षी मूर्ति मिली है। ग्वालियर मध्य प्रदेश से मणिभद्र यक्षी की मूर्ति मिली है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के राजघाट से त्रिमुख यक्ष प्रतिमा मिली है। उड़ीसा के शिशुपालगढ़ से यक्ष की प्रतिमा मिली है। बिहार के पटना बुलंदी बाग से नर्तकी की मृण मूर्ति मिली है। एक रथ का पहिया मिला है जिसमें 24 तिलियां हैं। उड़ीसा के धौली से हाथी की आकृति मिली है जो चट्टान काटकर बनाई गई है। सभी साथियों से आग्रह है, आपका अपना YouTube चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।